जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आप सभी को भाद्रपद में आने वाली परवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बनी रहे। आज आप सुनेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी परवर्तनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा तथा तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में तथा पूजा विधि किस तरह से करनी चाहिए, भगवान को किस चीज़ का भोग लगाएं और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की परवर्तनी एकादशी डोल ग्यारस, पद्म और पार्श एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत में सभी दुख दूर होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। आइए जान लेते हैं कि परवर्तनी एकादशी की शुभ तिथि क्या है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर 2024 को रात्रि 10:30 से होगा। वहीं एकादशी का समाप्ति 14 सितंबर 2024 रात्रि 8:41 तक होगी। उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा तथा व्रत का पारण 15 सितंबर 2024 सुबह 6:06 से 8:34 तक रहेगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और व्रत रखें। भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण को जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें तथा भगवान को भोग लगाएं। आरती करें। तुलसी के साथ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अधिक से अधिक ध्यान और उनके मंत्रों का जाप करें तथा कथा का श्रवण अवश्य ही करें। पूजन के समय भगवान विष्णु के सामने कुछ सिक्के रखें। पूजन के बाद सिक्कों को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर पर्स या तिजोरी में हमेशा रखें। यह उपाय धन आगमन के साथ ही स्थिरता भी देगा। यदि बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है या कर्ज नहीं उतर रहा है तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर डालकर जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के नीचे दिया अवश्य जलाएं। आर्थिक लाभ के लिए इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में 11 साबुत श्रीफल और 125 ग्राम साबुत बादाम चढ़ाएं। एकादशी की रात्रि में घर में अथवा श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर श्री हरि के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। दिया बड़ा लें ताकि वो रात भर जलता रहे। इस उपाय से आर्थिक प्रगति, ऋण चुकता होगा तथा जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। विवाह ना हो रहा हो तो वो लोग इस दिन एकादशी पर श्री विष्णु को पीले फूलों से श्रृंगार करके सुगंधित चंदन लगाएं तथा बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। विवाह योग शीघ्र ही बनेगा। 11 के दिन दही एवं चांदी का दान करें। यह उत्तम फलदायी होगा। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम और श्री कृष्ण चालीसा एवं कृष्ण नामों का जाप करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। इससे धन की कमी दूर होगी। इस दिन इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम श्री कृष्णाय शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायण विद्याय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। आप इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का 108 बार कम से कम जाप अवश्य करें। हो सके तो ज़्यादा भी कर सकते। अब आप सभी सुनेंगे परवर्तनी एकादशी की बहुत ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए सुनते हैं परवर्तनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसका महत्व क्या है? यह सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पापों को नष्ट करने वाले तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परवर्तनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय तथा अरिष्टों का नाश हो जाता है। इस एकादशी की व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है और उसे मेरे लोक में प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है? सो यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, भगवान, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाले इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नामक दानव हुआ था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति, जप तथा तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान अपने पक्षम रूप वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता है, यह सब आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने ब्राह्मण
बामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इसमें तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठाया। उस समय सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रा के अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि अपना सिर नीचे कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन मनुष्य दान करे, किंतु दान के पश्चात अभिमान न करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया हुआ दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे यह ज्ञात होता है अति प्रत्येक कार्य की अच्छी नहीं होती है। यह थी परवर्तनी एकादशी व्रत कथा। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है और अश्वमेघ यज्ञ के सदृश फल को प्राप्त करता है। यह एकादशी व्रत समस्त पापों का शमन करने वाली है, समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष को प्राप्त होती है तथा सद्गति की प्राप्ति होती है। इस व्रत में दही और चावल का दान करने से मनुष्य अनेक प्रकार के कुत्सित पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी को व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के तुल्य फल की प्राप्ति होती। प्रिय भक्तजनों, यह थी एकादशी व्रत कथा। अब आप सभी सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी मैया की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में
वैशाख महाबाली ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र अश्विन कृष्ण पक्ष के व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मार्स कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल माक्ष में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती तेरी भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का पास निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। एकादशी माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।